दर्शकों ने हाथ जोड़ की राम राम। ये आपने एक संपत्ति की कहानी सुनाऊंगा। सुन लियो, पसंद आओ तो लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो। एक राजा के एक लड़की, तो वह ब्याह मान हो रही। तो पहले वही क्या क्या करता कि नाई बामणी ने भेज दिया करता। तो राजा ने नाई बामण बुलाया, बोले भाई जाओ और मेरी बेटी खातर बर ढूंढ के आओ, भाई सो घर होना चाहिए जिसमें हाथी घोड़ा मतलब भाई खूब धनवान घर हो। तो वह चाल पड़े, पंडित जी चल रहे हो। तो वह छोरी ऊपर छात पर खड़ी थी। तो बोले दादा डटियो, बोले बेटी मैं तो तेरे खातर घर पर ढूंढने चालू तो तने टोक दियो। बोले मैं बताऊंगी, सो देख के आई हो। बोले बता भाई। बोले संपताड़ो घर देखियो, धन चाहे ना हो, हाथी घोड़ा मत हो चाहे, पर घर संपताड़ो होना चाहिए, गरीब बेच सको। बोले ठीक बेटी। चाल पड़ियो तो कोई गया सारा। पंडित जी तो हाँ आयो, भाई सो घर तो संपताड़ो घर तो कोई न पायो। तो उल्टो चाल पड़ियो। राजा ने रुपया नारियल दे रखा, तो भाई एक भी कोई पसंद आवे तो अपने दिया ही उसने। उल्टो लेके उन्हें चाल पड़ियो कि भाई इसो तो कौन पाए, छोरी ने बताया तो इसो तो लेके चाल पड़ियो। तो दिन छिपड़ना हो गयो। तो एक बन में कर लकड़न लाग रही। पहले पैदल जाया करता, वही के एक साधन था। बन में कर जान लाग रही तो एक झोपड़ी दिखियो चांदनो दिखियो। तो सोची भाई रात होगी, ले रात बस ले लिया उरे भाई उरे से चांदनो दिखे से कोई हो इस झोपड़ी में। डगर गयो जाके न भाई उस में एक बुढ़िया रहा करती, दो उसका बेटा रहा करता। तो वह बेटा दिन में अपने लाकड़ी तोड़े बड़ में ते और बेचे आवे। तो सान ने आपकी 3 मूली लिया आवे और 2 रुपया दे दे उसने, वो सेठ है उन्हें। और वह 3 मूली वो लेके राजा वह आपकी एक एक मूली खा के सो जा। तो वह दोनों बेटा आया सान नान की देखा। तो भाई एक मेहमान भी आ गया सास थारे, तो 3 मूली ले आया। हम तो बोले माँ पहली बेर होए, अब कोई मेहमान आ रहे तो आज 4 मूली ले आवा, हम तो 3 ले आए। बोले कोई बात ना बेटा बैठो। बैठ गया। दो दाकिन मूली उसने बोले ले माँ एक तो दादा ने दे दी, एक तो पंडित ने दे दी। फिर छोरा ने बोले एक माया तू खा ले, एक मैं तो दोनों भाइया ना आधी आधी खा ली। खा के नर सो गया। पंडित जी देखा भाई अकले भाई संपत तो इस घर में से सुखते अपने खा के नर सो गया। तड़के उठ के नर उन्नत अपने काम पे जाणू। तड़के नहाया धोया अपने चाल पड़या लाकड़ी चुगन। अब भाई काट की लकड़ी दे के आवांगा। तो चलन लग गया। जब वो पंडित जी बोले बेटा डटियो। बोले हाँ दादा बोल। तो उनकी माता ही बोले भाई मैं तो तेरे बेटा को रिश्तो करूंगी। बोले दादा मेरा को कौन रिश्तो करे, तो मेरा कौन आपकी बेटी देखो, कौन आपकी बेटी का कर्म फोड़े। वो हम तो रबड़ में पड़े सा, छोटा छोटा को बाप मर गयो थो, काका था हुआ ना घर से काट दी दे। और जेठन में तो अपने बन में या झोपड़ी गाल की न ये आपके करा सा गुजारो। बोले ना मैं तो राजा की लड़की को रिश्तो करूंगा तेरा बेटा के साथ। बोल दादा ले ना माने तो करते हो, पर राजा मारा छोरा ने राजा की लड़की कौन ब्याह वो दे गया उसने 8 रुपये। वह देखी ने हाथ में वह रुपया नारियल वो तो कुछ गार गयो। दादो तो आपने बोले आज तो 9वां दिन। बोले 9 दिन यूं याद ना रहे, 9 गांठ लगा ले। एक तागा कर उसने गांठ लगा दी, रोज की एक गांठ खोल दिए। 9वां दिन दोनों बेटा ने खिला दिए बींद बना के बेटा ने। बोले ठीक से दादा आयो पंडित जी। वो राजा बोले वही देख आए। बोले देख आए महाराज में तो। बोले ठीक भी दर आयो, 9वां दिन बारात आ जाएगी। राजा ने सोची भाई ठीक से आ जाएगी। तो राजा ने अपने पूरी तैयारी कर दी, खूब अच्छी मिठाई बनी, सारी डाल की सब सारो दरबार सजा दियो। अब बारात आओगी बारात आओगी। 9वां दिन बोले पंडित जी बारात। बोल बारात आने लग रही से। बोले थोड़ी बार पाछे फिर बोले बारात पूछण आली से। बोले केम गाजो ने कोई बाजो ने कोई फुड़को ने बुड़को ने कित पूछण आली से बारात। बोल बस ही बाण आली से। तो वे दोनों भाई आने लग रहे। बोले आ गई बारात। बोले कित आ गई। बोले ये 2 बराती और मेरी बेटी मैं इतनो बड़ो राजा और मैं अण का ब्याह हूँ। वो राजा ने वो पंडित गड़ागड़ उन मंत्रिया ने सब ने वो कूट गए, वो बाज गए पंडित। और वे दोनों छोरा भी उल्टा बाज रिया भाई बामण ने पीट गए। ओ एक थामने कौन छोड़ दिया गुरे कित फंसा दिया। उल्टा बाजन लग गया। जब राजा की लड़की बोली आके डटो थाम उल्टा मुड़ो बाजो मत।
बोलो ना हमने तो मारे। बोलो ना कौन नहीं मारन दी, वो आपका जाके ना आपका पिताजी धोरे। बोले पिताजी मैं तो इससे छोरा साथ ब्याह करूंगी। बोले आंख के साथ के ब्याह करेगी, कोई इसका साथ न कोई बात न बताए, दो जना आ गया। बोले ना मैं तो इससे क्या करूंगी। राजा भाई ना मानी छोरी जब ठीक से करके आ ले सो कर के हम दे की न। बोल ना ही माना तो ले जाके मैं ना दियो। राजा ने उन छोरा के साथ कर दी। चाल पड़ी आगी आन की ने भाई बुढ़िया ने तो अपनी बहू को खूब करे स्वागत है आपकी कहू आर तो करे और बैठा दी। बैठ गया बै अपने भाई सान खा के ना अपने भाई वे चार मूली लिया है उस दिन। वे चार मूली लिया की न खा की न सो गया वे तो बस सान ने बोले हम के काम करया करूं। बोले हम तो ये काम करा। हाँ बाबू मर गयो तो छोटा छोटा को काका तो वन काट दिया था। हमारी माँ तो उरे बन में आ गिरिया झुपड़ी गाल की है पूरे रहन लगी। आराम तो बन में तो लाकड़ी काट ले जा दिया वहां एक सेट कर। वो हमने 2 रुपया दे दे से और 3 मूड़ी दे दिया करे। इब हम चार आपा 4 जना हो गया तो 4 मूड़ी ले आवांगे उसका तेरे के खा की सो जाऊंगा। बोले ठीक है। तो बोली आम त्या न्यू करया करो तो हम दिखता मत आया करो। तो बोले के करा। बोले आम त्याणी लकड़ियां की रोज की लकड़ियां गठड़ी ले आया करो। बोले ठीक। वो अपने आवे भाई उस सेठ ने बोला कि हम 4 जना हो गया हमने 4 मूड़ी दे दिया कर 4 रुपया दे दिया कर उन लकड़ियां का। वो सेठ उसने 4 मूड़ी देने लगे उनका फिर वह 4 रुपया लेने लग गया। तो वह रोज की लकड़ी ले आवे। तो एक दिन आंधी मीर आ गयो तो बोले अरे भाई आज कौन ले चला घनी पड़ी से के करांगा। बोलना भाई भाभी ने कही थी और भाभी ने कह देगी आकर ले आया कौन था मैं ले चलांगा तू टाल कर दे तू आ रहे से तो और मैं चुग लूंगा। उन चुग की नर अपने बांध लिया देरो सो हो रहे तो बांध लिए तो उसमें लाकड़िया में और मरियोड़ो नाग बंद गयो लाकड़िया का भाई। और वह लिया बोले भाभी कित गेरू। बोले उरा घेर दे झूपड़ी का इन कुण में झूपड़ी का सारा रू कुण में उसने वहां घेर दी तो बहुत तड़का अपने आंगन की बारी बुरी काट की वो कूड़ो गेरन गई तो देखे तो लकड़ियां तो नाग पड़ियो समरियोड़ो। बोले माँ चोखो अंधेरा में देख कि सिर मारे सही न कि तरी ले आया से आप देख नाग पड़ियो से लकड़ियां तो मर रहे पड़ियो तो चोखो ना तो खा जाए। बोले आगे होगो बेटी मरियोड़ो मालिक सर कह कि नर अपने लागी काम के तो एक चील ब्यारी थी किते और भाई बात चील चील का बच्चा सोना का वो ना देखा ही उसका सोना का दर्शन ना करवावे इतना आंख को खोल और राजा की रानी नान खातर वो कुट्टी का टांग रखे तो और वह चील उड़ी थी जाती उसने वो दिख गयो। वह चील मारने लेकिन जान लाग रही थी तो जा वो उसने दिखो लाकड़ियां पड़ियो वो सांप तो वो आर तो उसने उद गेर दियो उस सांप ने ठाकी नर चील उड़ी। वह फिर गई कूड़ो गेरन उन झोपड़ी का झटका लकड़ी लकड़िया का देखियो तो हो मोतिया को हार पड़ियो था। बोले माँ देख अपन तो हार यो पहली गई जब तो कालो नाग पड़े था लकड़िया मरियोड़ो और ईब गई तो यो हार पड़े से। बोले बेटी ठा ले आई होगी चील की तो चील ब्यारी होगी वह ले आई होगी और वह गिर गई होगी उस सांप ने लेगी वह चील दर्दे। बोले माँ कोई बुझ जाएगो ना तो बतावांगा इसने आप रखा को नहीं। बोले ठीक से बेटी बता देवा कोई बुझ जाएगो तो जरूर। तो सामने वह आया छोरा वे अपने 4 मूड़ी लिया 4 रुपया लिया और अपने लाकड़ी लिया है। बोले राज थामने की तो नगरी में कोई किम जकर सुनियो। बोले हाँ सुनियो राजा की रानी को हार था ले गयो कोई। बोले भाई राजा ने कैसा कि किसी ने 5,000 वो हार दे देने तो उसने मैं जितनू भी उससे चल रहे ने उतनो ही उसका धन ले जाओ भाई डो ले जाओ 12 घंटा तक। तो बोले ठीक है। तो बोले जाके न तड़का जाओ न जब न्यू बता दियो। राजा की छोरी बोली कि न्यू बता दियो कि आर से मारे घर ने और राजा आ जागो उस आर ने लेन खाते और न्यू न्यू मार झुपड़ी दरी से कोई चील गिरगी और ले जाओ। बोल ठीक हूँ न जाके न राजा का बता दी भाई न्यू न्यू आर तो हमारी झोपड़ी दरी से और था ले जाओ और राजा आवे उस आर ने लेन खातर। बोले ठीक हूँ न बता दी। तो राजा आए हुई जी ठीक से जाऊंगा। तो राजा गयो जाके न बैठे बोले भाई आर बताया था झोपड़ी। बोले हाँ आर सर न्यू न्यू चीज उठा के लिया सांप पड़े तो पहली तो मरियोड़ो
और फिर मैंने जाके देखियो तो यो हार पड़े पाए, वो सांप को नहीं पाए, वो चील लेगी होगी सांप ने जो हार गेगी, यो तेरो हार ले जा। तो बोले था मैंने इसका बदला कि तुम ये भी धन था तो 8 पैर तक डूबा तुम लिया हो। तो वह राजा की छोरी बोली कि हमने तो कोई धन को लेवा, हमने कुछ ना चाहिए, यो थारो हार ले। अरे तू तो राजा है, तेरी तो चाल है, हमारी तो चाल को नहीं, एक काम करवाती है। बोले की, बोले बता। बोले दिवाली वाला दिन पूरी नगरी में किससे का दीवो नहीं जलना चाहिए, यो काम करवाती है। तू तो राजा है, तेरी तो प्रजा सारी मानेगी, मारी तो कौन माने है। बोले ठीक से यो काम मैं करवाती। दिवाली आने वाली हो रही थी, तो उस दिन राजा ने नगरी में भाई कवा दी कि पूरी नगरी में भाई दिन से पहले पहले 4 बजे पहले पहले आपको खाणु दाणु बना लो, आज सामने कोई दीवो नहीं जड़ो। तो नगरी में कोई दीवो कौन जड़ो, उन अपने झोपड़ी का चारू बढ़ना अपने दीवा जला दिया और अपने भीतर बैठ की ने वह तो लक्ष्मी की पूजा करने लग गया। तो लक्ष्मी माता आई सामने देखा भाई सारी नगरी में तो अंधेरो पड़े से आज झोपड़ी में जानो। तो लक्ष्मी जाकी ने देखा भाई तो वह तो अपने लाग रहा पूजा पाठ करण लक्ष्मी की। तो जाकी ने लक्ष्मी तो भाई उनका भर दिया भंडार, सब क्या का हो गया ठाठ, मोती हीरा सब क्या का ठाठ, सोना और चांदी सब के अंदर को भर दिया भंडार। तो वह छोरी बोली आकी बे आप झुपड़ी को महल बनावांगा, और महल बनावांगा और जो भी जिस तेनों भी सामान के मिलांगा ना उसने सोना चांदी देवांगा। बोल ठीक। तो उसने तो महल बनावन लग गया भाई, खूब महल बनायो। तो नहीं बोले केसर को गिरांगा, केसर कस्तूरी वाली मसालों की। बोले ठीक। तो उनका महल में वह थोड़ी सी कसर रहेगी, ऊपर गए छात का लगन लगी जब कसर रहेगी। इनने उस राजा ने पंडित कुटियो थोरवा बेटी में उस टाइम उनका साथ खेदाई थी छोरा को, राजा का भूख आ गई। दूसरा राजा ने भाई उस पर आक्रमण कर दियो, वो जीत गयो, वो हार गयो, उसका कति भूख आ गई। तो वह रानी बोली आपा तो भूखा मरा सार उरे इस राज्य मांगांगा उरे तो गुंडा लगांगा निकूंगा देख राजा मांगे से दियो अपने या किस कस्तूरी वे पड़ी से आको आपा के करांगा इसने बेच दे आके मिले को काम चल जाएगा अपन, और इसने को पड़ी पड़ी को कुण ले गो के बने गोरे। बोल ठीक। तो राजा ने वह लदवा दिया उस पर घोड़ा पैर को, बोले भाई चलो कि कोई ले गो दिद्या मत। तो वो जान लाग रहा हूँ झोपड़ी का जड़का लकड़िया बन का मैं कर लकड़न लग गया। तो वह छोरा ने देखा, बोले भाई को मार ला रहे, बोले उस बोले भाई के ले रहा हूँ, बोले हम तो भाई केसर कस्तूरिया पड़ी थी और इसने बेचन जा। हाँ बोले तो डटियो एक में वो गयो, बोले भाभी, बोले हाँ, बोले ये देखे इन पर घोड़ा पर लदी जान लाग रही है और तूने कहती कसर रह रही से अपन को देगो तो इतना सोनो चांदी भर देंगा उनका उस पर। बोले ठीक। बोले बला ले उरे, बोले कित गिरवा, बोले सूत्रा पर गिरवा ले। तो वो राजा बोले या कि कोई चूतरा पर गिरवान की चीज से घर दुबार है या तो इतनी कीमती चीज है, बोले इसने तो हम छात लगावांगा इसमें। तो बोले अच्छो गेर की नर, बोले भाई भोजन पानी खुआयो बैठाया, बोले बैठ जाओ। बैठ की नर वो खान लागे जो बेटी बाप ने तो बा बेटी ना पिछाणी, बेटी ने वो बाप पिछाण दियो कि तो मेरो ही बाप से। तो रोटी खुआ की नर बोले पिताजी पिछाणी, बोले ना बेटी मैंने तो ना पिछाणी, बोले मैं बाई बेटी सू तेरी, जिसने तने बामण तो कुटियो तो फेरा ना करवाया उस छोरा का साथ है मैं काट दी थी मुझे। बोले बेटी मेरी गलती होगी और मैं तो मेरा तो इतनी भूख आ गई अक मैं दो तोड़ के थोड़े को बेचन ने यो बेचे। बोले बैठ भाई जितना घोड़ा पवा केसर ले आए थे उन्हें लाद की नूठ में सारा भर दिया उसने हीरा मोती सोनू चांदी। तो राजा लेके न चाल पड़े अपने, बोले न्यू को नहीं उतरा तेरे दोस्त तेरा सब क्या का ठाठ हो जाऊंगा जाके ने और ब्राह्मण की तो सेवा करिए और कन्या को मान करिए। बोले ठीक बेटी। तो वो जाके ने राजा को इतना घोड़ा में गाल दिया सोना चांदी हीरा मोती हो गया। राजा का तो ठाठ सब क्या का ले जाके वो तो भाई ठाठ हो गया उसका सब क्या रहने लग गया। पंडित की उसने खूब दान पुण्य करे पंडित था जमाया खूब आदर मान करे उनको, और भाई उसकी बेटी को भी खूब आदर मान करे, कन्या ने खूब जमावे गलावे उसको खूब सब क्या का ठाठ हो गया। तो भाई
जिसा भाई लक्ष्मी माता ऊ नट उठी उसी सब नट उठी, और संपत्त घर में होनी बहुत जरूरी है। देखिए संपत्त के कारण उनका भी सब कहीं का ठाठ हो गया। तो भाई या थी संपत्त की कहानी। आपने किसी लागी जरूर कमेंट में लिख के बताइयो। सबने राम राम।